देखो, ये दुनिया जो है एक नाटक है। हमारा जो समाज है, जो हमारा आज का परिवेश है, ये एक नाटक है और हम उसके अभिनेता हैं। अब हमें अपना जो कार्य है, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, उसका हमें पूरी शिद्दत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ उन कार्यों का निर्वहन करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे जो अच्छे कार्य वो दिखाई नहीं देते और हम सबको खुश नहीं रख सकते। और हम जो भी कार्य करते हैं दूसरों की सराहना लेने के लिए, दूसरे हम हमें हमारी जो बड़ाई करे, ठीक है, इसलिए हम कोई कार्य करते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि दूसरों की सराहना की बजाय यदि हम जो भी कार्य आत्म संतुष्टि के लिए करते हैं तो वो सबसे अहम होता है। वो कहते हैं कि अच्छी नीयत से विधाता खुश होता है और दिखावे से इंसान खुश होता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस विधाता को प्रसन्न करना चाहते हैं या किसी दूसरे इंसान को। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की जो अपडेट है बिल्कुल मोटिवेशनल अपडेट कह सकते हैं। सिर्फ ओनली अध्ययन के ऊपर, कोई दाएं बाएं से जानकारी के ऊपर, या फिर आज का जो भी परिवेश है, जो माहौल बना हुआ है, उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी वीडियो है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखो, सफल होने के हमेशा तीन मंत्र होते हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम को पास करके और वास्तव में अपने लक्ष्य को अचीव करना चाहते हैं, यदि आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो आपको तीन बातें ध्यान रखनी है। कि जो भी आपका निर्धारित लक्ष्य है, सबसे पहले तो आपको बिल्कुल रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी, बिल्कुल कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी। आपको रेगुलर उस दिशा में प्रयास करते रहना पड़ेगा। दूसरा, जो भी आपका प्रयास है, बिल्कुल आपको केंद्रित होकर, कंसंट्रेट होकर, बिल्कुल मनोयोग से एकाग्रचित होकर, ध्यानपूर्वक अवधान के साथ आपको उस दिशा में बढ़ना है। और तीसरा, जो आपका टाइम मैनेज है, जो आपका समय का प्रबंधन है, वो अच्छा होना चाहिए। आप जो भी योजना बनाते हैं, जो भी आपका टाइम टेबल होता है, जो आपका प्रिपरेशन करने का जो आपका टाइम टेबल है, वो नियमित रूप से और वो सही और स्टिक होना चाहिए और उसमें आपको एकाग्रचित होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, देखो 2026 में जो होने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो टीचिंग पदों पर हो, चाहे नॉन टीचिंग पदों पर, चाहे वो एचएसएससी की हो, चाहे वो एचएसएससी की हो, एचपीएससी की हो, डीएसएसबी की हो, केवीएस, एनवीएस, चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, एनवीएस हो, नवोदय विद्यालय वाला हो, ईएमआरएस हो, या फिर और भी जो भी संस्थाएं हैं जो एग्जाम कंडक्ट करती हैं। तो 2026 में लगभग आपको कौन कौन से एग्जाम देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आपको अपना जो लक्ष्य है कहाँ निर्धारित करना है। जो भी आपका संबंधित, जो भी भर्ती है आपकी, जो भी कंसर्न, जिस जिस आपने यदि टीचिंग डिप्लोमा में किए हुए हैं, जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी, मास्टर डिग्री जो भी हो, तो आपको उसमें कौन कौन सी भर्तियां 2026 में आपको देखने को मिलेगी, सी और डी ग्रुप की। तो सबसे पहले हम ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। देखो, सिर्फ 1 मिनट का समय मैं आपका लेता हूं कि आज 31 मार्च को ठीक 10 बजे हमारी हिंदी की महामैराथन क्लास स्टार्ट होगी। देखो, कोई चीज की गारंटी तो नहीं होती, लेकिन आज की क्लास जिसने भी जो भी पढ़ेगा, शायद किसी भी प्रकार का जो एग्जाम है, चाहे वो टीचिंग है, नॉन टीचिंग है, किसी भी प्रकार के एग्जाम में हिंदी का क्वेश्चन, शायद कोई क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। बहुत अच्छे लेवल की आपकी हिंदी की जो हमारी आज की क्लास रहेगी। अब वो कितना समय लगे, 7 घंटे, 8 घंटे, कितने घंटे, वो तो आगे की बातें हैं। उसके बाद में आज 31 मार्च को हमारे हिंदी की महामैराथन होगी, जो अभी स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद में जो हमारी 4 अप्रैल की जो है वो हरियाणा जीके की कंप्लीट मैराथन होगी। उसके बाद में 11 अप्रैल हमारी बहुत बड़ी, बहुत अच्छे लेवल की मैथमेटिक्स की क्लास होगी। और उसके बाद में जो 18 अप्रैल को हमारी रीजनिंग की महामैराथन क्लास होगी। यानी कि 4 क्लास से तो है, समय मिला तो हो सकता है एक आध क्लास और भी हो। लेकिन फिलहाल चूंकि चूंकि 8 मई से दिल्ली डीएसएसबी में, दिल्ली में 8 मई से छुट्टियां होंगी।
8 मई से 30 जून तक वहाँ छुट्टियां होती हैं। फिर टॉपिक वाइज हमारी क्लासे डे बाय डे होंगी। तो अब हम सीधा बात करते हैं कि 2026 में आप कौन कौन से एग्जाम की या प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपको करनी चाहिए, कौन कौन से एग्जाम आपके आने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें एचएसएससी की। तो श्योर एंड सर्टेन मैं आपको बताता हूं, डी ग्रुप का आपकी वैकेंसी जो नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। लगभग इस दिशा में सारी जो भी प्रक्रियाएं हैं वो संपन्न हो चुकी हैं। ठीक है, कभी भी आपका अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा माननीय हमारे एचएसएससी के जो चेयरमैन साहब उन्होंने कहा है कि आप दिखाओं पे ना जाएं, उलूल जुलूल बातों पे ध्यान ना दें, केवल आप अपना प्रयास करते रहे, तैयारी करते रहें, क्योंकि बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। इसकी जो इसका गजट होता है, जो राजपत्र होता है, वो लगभग आ चुका है, पॉलिसी बन चुकी है। ठीक है, जो भी नोडल ऑफिसर जो भी नियुक्त होने हैं, एजेंसियां जो भी नियुक्त होनी हैं, वो सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो पूर्ण हो चुकी हैं। लगभग 13,500 पदों पर ऑलरेडी नोटिफिकेशन निकला हुआ था, जिसमें बच्चों ने आवेदन किया हुआ है, चाहे वो पेंडिंग ग्रुप हो, चाहे वो हरियाणा पुलिस हो, चाहे वो टेक्निकल ग्रुप हो। उन सारों का जो भी कैलेंडर है एग्जाम की, जो लगभग जो प्रक्रिया है वो भी लास्ट स्टेज पर है। बहुत जल्दी आपका कैलेंडर भी जारी होगा और आपका एग्जाम भी। ऐसा भी समय आएगा जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे, बहुत जल्दी ऐसा भी समय आएगा। तो अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने कितना प्रयास किया है। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है आपने उसका कितना प्रयास किया है। उसके बाद ये आपने देखा होगा कि लगभग माननीय चेयरमैन साहब ने कहा है कि 10,000 जो पद हैं सी ग्रुप की, जो मेंस एग्जाम जो आपके होने हैं, उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपका आने वाला है। डी ग्रुप की भी आपकी लगभग 8 से 10,000 पदों पर वैकेंसी आएंगी। ये सी ग्रुप की अलग से 10,000 पदों पर, जिसमें असिस्टेंट लाइनमैन हो सकता है, जिसमें वीएलडीए हो सकता है। ठीक है, जिसमें मंडी सुपरवाइजर हो सकता है, जिसमें क्लर्क हो सकता है, ग्राम सचिव हो सकता है, पटवारी हो सकता है, और भी दूसरे प्रकार के स्वास्थ्य विभाग के भी जो बहुत से ऐसे पद हैं जो आपका नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। एक तो इस तरह की भ्रमित करने वाली जो बातें होती हैं कि भाई अब चुनाव आएगा, चुनाव से पहले ही भर्ती आएंगी, उससे पहले एग्जाम नहीं होगा, तो इस तरह की बातों के उलूल जुलूल के चक्कर में ना पड़े। ये अनावश्यक बातें हैं, ये आपकी सफलता में बाधक है। ऐसी आपकी यदि सोच होती है तो वो कहीं ना कहीं आपकी सफलता में बाधा पहुंचाएंगी। ठीक है, तो आगे जब हम बात करते हैं कि टीचिंग पदों की बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की, मैं आपको बताता हूँ एस्टेट का जो आपका एग्जाम है, वो आपका एग्जाम जून लास्ट या जुलाई में होने वाला है। और तुरंत प्रभाव से जब इसका परिणाम जारी होगा, उसके बाद आपको रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की लगभग 4,000 पदों पर भर्ती देखने को मिलेंगी। ठीक है, और उसके बाद में जिस हिसाब से टीजीटी और पीजीटी की सीटें वैकेंट हैं, तो श्योर एंड सर्टेन आपकी एक भर्ती त्वरित प्रभाव से कह सकते हो, तुरंत प्रभाव से कह सकते हो, आपकी टीजीटी पीजीटी की भर्ती, ये आपकी जो एस्टेट का जब एग्जाम होगा उसके बाद में ये आपकी जो भर्ती आएगी टीजीटी और पीजीटी की, ये हो सकता है कि ये जो आपकी भर्ती हो सकता है 2026 एस्टेट के बाद आए, लेकिन आएंगी श्योर एंड सर्टेन। ठीक है, तो आपकी टीजीटी पीजीटी की भी भर्ती आएगी। उसके बाद दूसरी बात करें हम यूपी में, उत्तर प्रदेश में लगभग 23,000 पदों पर आपकी जो है टीचिंग पदों पर आपकी जो भर्ती आने वाली है। बहुत लंबे समय से वह भर्ती नहीं आई है। अभी यूपी टेट का एग्जाम होगा, उसके तुरंत बाद आपकी जो है ये नोटिफिकेशन आएगा। और अदर स्टेट हमेशा जर्नल में काउंट होता है। तो यदि आपने इस दिशा में प्रयास ही किया है तो जाहिर सी बात है, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो चंडीगढ़ हो, तो आपको तो कहीं न कहीं आपको तो जिस हिसाब से आपने समय जाया किया है, तो जाहिर सी बात है कि आपको फॉर्म भी भरने चाहिए। और यहाँ के जो जर्नल के हों तो जर्नल में रहने ही हैं, चाहे वो यहाँ हो चाहे वहाँ हो। ठीक है, तो आजकल जो कनेक्टिविटी है इतनी ज़्यादा नहीं बची है। देखो, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा आलम होता है कि यदि हम बेरोजगार है तो उससे तो अच्छा ये है कि हम यूपी में यदि अध्यापन करने का हमें अवसर मिलता है, यदि हम अपने आप को सिद्ध करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है। और ये हमारा सौभाग्य होगा कि हम कहीं भी हम अपने लक्ष्य को जो भी हमने लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को हम अचीव करते हैं, गेन करते हैं, तो ये हमारे लिए सौभाग्य है। और ये सौभाग्य तब रहेगा जब आप बहुत अच्छे गंभीर होकर, संजीदा होकर, सीरियस होकर जब आप इसका प्रयास करेंगे। और यूपी में जो अध्यापक के जो पद आपकी जो वैकेंसी आएंगी, उसमें यदि कोई साथी, यदि कोई बच्चा सीटेट भी क्वालिफाई है तो वो उसके एलिजिबल होता है, तो उसके लिए यूपी टेट अनिवार्य नहीं है। ठीक है, उसके बाद यदि मैं बात करूं डीएसएसबी की, तो डीएसएसबी में भी 3 प्रकार की संस्थाएं जो हैं, एमसीडी है, डीओई है, एनडीएमसी है।
तो वो स्पेशल उन्होंने अपनी रिक्विजेशन डीएसएसबी को भेजी हुई है। तो संभवतः इस 2026 के मिड में या लास्ट तक आपको जेबीटी और टीजीटी की भर्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि एमसीडी में बहुत सी सीटें वैकेंट हैं। जो प्राइमरी शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक होते हैं तो उनकी सीटें वैकेंट हैं, तो वहाँ बहुत जल्दी आने वाली है। अभी हाल ही में चूंकि 1180 पदों पर जो भर्ती चली हुई है, लेकिन और सीटें बहुत ज़्यादा वैकेंट है एमसीडी में। उसके बाद यदि मैं बात करूँ चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की, जो चंडीगढ़ का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ चूंकि अभी 218 पदों पर एसएससी के तहत भर्ती हुई है। अक्टूबर मेरे ख्याल से 2025 में एग्जाम था। तो वहाँ बहुत लंबे समय से डिमांड की जा रही है कि भाई नियमित भर्ती नहीं आई है। तो चूंकि ये भी वहाँ प्रक्रिया भी लग चली हुई है, तो आपको मेरे ख्याल से 2026 में जेबीटी और टीजीटी की भर्ती देखने को मिलेगी। तो ये भी मेरे ख्याल से ये बिल्कुल स्टिक जानकारी है कि वहाँ लगभग पॉलिसी तय हो चुकी है और जो भी डाटा है वो एकत्रित किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि 2026 में आपको चंडीगढ़ में भी जेबीटी और टीजीटी की भर्ती देखने को मिलेगी। ठीक है। उसके बाद में केवीएस में लगभग 13,000 पद जो है रिक्त, अभी हाल ही में आपने देखा होगा लगातार ये हाईलाइट में मुद्दा है कि 13,000 पद वहाँ वैकेंट है, क्योंकि कुछ के प्रमोशन हो चुके हैं, कुछ सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो वो 13,000 जो पद रिक्त है वो भी आपको मेरे ख्याल से 2026 के मिड या लास्ट तक, जहाँ तक सुनने में मिड का ही आ रहा है कि भाई जुलाई अगस्त तक ये वैकेंसी आएंगी, लेकिन हो सकता है कुछ और भी समय लगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि लगातार लगातार आपको केवल और केवल अपने लक्ष्य को जीना है, केवल जो भी आपने निर्धारित किया हुआ है उसी की तैयारी करनी है। आपको ऐसा समय आएगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे और उस समय आपको ये देखना है कि आपने क्या खोया है और क्या पाया है। हो सकता है कि आप के पास समय था और आपके पास समझ नहीं थी, और जब आपके पास समझ आई तो समय निकल गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तैयारी करो 2026 में। ये लगभग टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर बहुत सी वैकेंसी जाएंगी। अध्यापकों का तो बहुत गोल्डन चांस कह सकते हैं, गोल्डन ईयर कह सकते हैं 2026, क्योंकि बहुत से रिटायरमेंट हो चुके हैं 2025-26 में। तो सीटें बहुत सी वैकेंट हैं और रेस्ट ऑफ हरियाणा जेवीटी वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा अवसर है। तो आज की हमारी क्लास में मिलते हैं। यदि आपको कुछ एक क्यूरीज हों, कुछ एक यदि आप पूछना चाहते हैं, तो अभी 10 बजे हमारी क्लास स्टार्ट होगी। आप ऑनलाइन आके पूछ सकते हैं। संभवतः जितना मुझे पता है मैं आप की समस्या का निदान करूंगा। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद।